Hello, good morning to all of you. Today I am discuss about the what do you mean by the gout and how to treat the gout condition and what's gouts and the which drug is treated by the gout condition. स्टार्टिंग क्या होती है, स्टार्टिंग करते हैं, चलते हैं। ड्रग यूज इन गॉट, कौन कौन से ड्रग होती है गॉट को यूज करते हैं, गॉट कंडीशन में यूज किया जाता है। गॉट कौन सा कंडीशन होता है? गॉट इज ए कंडीशन इन विच द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये मतलब सिंपली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। प्यूरिन का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक फॉर्म जो होता है, यूरी क्या होती है, यूरिक होती है, यूरिक एसिड होती है। यूरिक एसिड का जो है बॉडी में जब लेवल इन्हांस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड का किसी भी डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट वाले पार्ट पे वो जाके डिपोजिशन होने लगता है। जब डिपोजिशन होने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब डिपोजिशन हो गया यूरिक एसिड का, तो सिंपली जब यूरिक एसिड का डिपोजिशन हुआ तो वही गॉट का फॉर्म कर लेता है। तो वहाँ पे पेन परसिप्शन होता है, जॉइंट जो होती है अच्छे से मुड़ नहीं पाती है। देन इसके सिंपल इसका एग्जांपल देखा जाएगा तो गॉट कंडीशन यही है कि साइनोवियल जॉइंट है, उसके बाद जो है कि ये यूरिक क्रिस्टल से यूरिक क्रिस्टल इस डिपोजिशन होने है तो बोन का इरोजन है, बोन खराब होने लग रही है और जिससे कि यही गॉट का फॉर्म कर ले रहा है। देन इसके बाद जो ड्रग होते हैं ट्रीट करने के लिए, वो कौन कौन सी ड्रग आती हैं, जो एनासाइडिक, कॉल्चिसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आती है। और क्रोनिक गॉट कंडीशन के यूरिक्स, प्रोवेंसिडाइसिस, सल्फिन, पायरोजीन्स एंड द सिंथेसिस इनहिबिटर में एलोप्यूरिनॉल होता है, फेब्यूक्सोस्टाल होता है। एंड देन एनासाइडी में सिंपल ड्रग होती है, निपोराक्जोन होती है, प्रोक्सिकॉल होती है, प्रोक्सिकोमी होती है, एंडाइक्लोफेनोक होती है, एंडोमिथासिन होती है, नेप्रोक्जोन निप्रोजान सिंपली इनहिबिट करती है कैनाटोनिक माइग्रेशन को। एंड देन इसके बाद आता है सिंपली सेकेंड यूरिक ड्रग आती है। ये हमारा गॉट वाला कंडीशन। अब फिर से एक्सप्लेन कर देना है। तो गॉट कंडीशन जो होता है कि साइनोवियल जॉइंट होती है हमारी बॉडी में, साइनोवियल जॉइंट होती है हमारे बोन में, तो वो क्या करती है कि यूरिया का फॉर्मेशन करने लगती है जॉइंट पे। तो जब लेवल यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, यूरिक एसिड जाकर डिपोजिशन होने लगता है साइनोवियल जॉइंट पे। देन बोन इरोजन होने लगता है। जब बोन का इरोजन होने लगता है तो वहीं पे हमारा गॉट का फॉर्मेशन होने, गॉट डिजीज काज कर देता है। देन यूरिक ड्रग जो होती है, यूरिक कैटेगरी की प्रोवेंसिड एसिड होती है। प्रोवेंसिड एसिड क्या करती है, सिंपली ये इसका यही काम है कि जो रेनल ट्यूबुलर से हमारे यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो यूरिया का जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वो मेनली यूरिया का जब रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो वो यूरिक एसिड में ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन होने लगता है उसका। जब हमारी बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, फॉर्म करेगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे सिंपली मोड ऑफ एक्शन में दिखा गया है। प्रोवेंसिड एसिड क्या करता है, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसी रीअब्जॉर्प्शन को यूरेट के थ्रू होता है, UR81 के थ्रू होता है, तो उसी चैनल को या फिर मतलब उसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है प्रोवेंसिड एसिड, जिससे कि यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन ना होने पाए वन साइड से अनदर साइड, मतलब रीअब्जॉर्प्शन ना होने पाए। सिंपली यही है इसका मोड ऑफ एक्शन। एंड देन इसके बाद इंट्रैक्शन क्या होता है, प्रोवेंसिड एसिड इनहिबिट करता है यूरिक एक्सक्रीशन को, इनहिबिट कर देता है, ठीक। एस्पिरिन को ब्लॉक कर देगा यूरिक एक्शन को। एंड फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी में इसमें क्या है कि 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, हाफ लाइफ 6 से 8 घंटे होती है, एडवर्स इफेक्ट डिस्पेंसिया हो जाता है, रेसेस हो जाते हैं एंड हाइपरप्रोटेक्टिविटी हो जाती है। यूजेज इसके क्या है, क्रोनिक गॉट में यूज किया जाता है, प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए, पेनिसिलिन के एक्शन के लिए यूज किया जाता है। एंड देन सल्फिन पायरोजोन, सेम सल्फिन पायरोजोन सिंपली यही जो मोड ऑफ एक्शन यूरिक का मोड ऑफ एक्शन सेम है, इसका भी मोड ऑफ एक्शन रीअब्जॉर्प्शन के ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को जो इनहिबिट कर देता है, जिससे कि यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो फॉर्मेशन जो होता है यूरिक एसिड का डाउन होने लगता है धीरे धीरे। एंड देन जब यूरिया का एब्जॉर्प्शन सिंपल देखिए, यूरिया का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के आउटसाइड एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये जो सल्फिन पायरोजोन्स होते हैं ये इसके साथ साथ क्या करते हैं, प्लेटलेट के जो एग्रीगेशन होती है उसको भी इनहिबिशन का काम करती है। एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन काज करते हैं। उसके बाद यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर में आ जाएगा एलोफ्यूरिनॉल। एलोफ्यूरिनॉल में जो होता है सिंपली देखेंगे कि यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है सिंपली वो हमारा हाइपोजैंथिन से जैंथिन एंड देन यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब जो जैंथिन हाइपोजैंथिन से जैंथिन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जैंथिन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब जो जैंथिन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो उसी को एलोफ्यूरिनॉल की जो हाफ लाइफ होती है 2 आवर होती है, और एलोफ्यूरिनॉल जो होता है उसको जैंथिन को ऑक्सीडेज को इनहिबिशन का काम करता है। एंड देन उसके साथ साथ जो एलोफ्यूरिनॉल का जो मेटाबॉलिक फॉर्म होता है एलोजैंथिन जो होता है वो उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 24 आवर होती है। वो भी हाइजैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिशन का काम करता है, जिससे जैंथिन देन उसका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है। एंड देन इंट्रैक्शन होता है प्रोवेंसिड एसिड, शॉर्ट एंड हाफ लाइफ जो होती है एलोजैंथिन की, मतलब प्रोवेंसिड एसिड की जो शॉर्ट एंड हाफ लाइफ होती है एलोजैंथिन
एलोफिनॉल की प्रोलॉन्ग होती है, प्रोबेंसिटिक एसिड की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। एलोफिनॉल जो है कैनॉट पोटेंशिएट वार्फेरिन एंड थियोफाइलिन। एंड देन इसके बाद एडवर्स इफेक्ट इसका आ गया, तो एडवर्स इफेक्ट रैशेस होते हैं, फीवर होते हैं, एंड जो मसल्स पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, हेडेक, नोजिया और डिजीनेस नॉर्मली ये काज करते हैं। यूजली जो होते हैं क्रोनिक गॉट में इसका सेकेंडरी